नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो थोड़ी कुछ बची हुई है, उससे आज दो बड़ी खबरें आ रही है। यह खबर संजय राउत के लिए चौंकाने वाली हो सकती है और यह खबर राहुल गांधी के लिए भी एक झटका हो सकता है। कारण यह कि मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, हारे हुए विधायक उम्मीदवार वो मीटिंग कर रहे हैं, बीएमसी के पार्षद मीटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें मातोश्री के अंदर से हो रही है और वो जो मीटिंग से बाहर निकल रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ा बदलाव करना चाह रहे हैं। दरअसल संजय राउत के दिन पूरे हो गए। पार्टी के अंदर अजीब सी नाराजगी है संजय राउत को लेकर। लोग कांग्रेस पार्टी को इस ऐतिहासिक शर्मनाक हार के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो इक्वली संजय राउत को भी इस हार के जिम्मेदारों में से एक माना जा रहा है। और इसलिए बंद कमरे में उद्धव ठाकरे के सामने जो मीटिंग्स हो रही है, उसमें खुलकर लोग अपनी मन की बात कह रहे हैं। और इसलिए खबर यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने मातोश्री के अंदर हुई मीटिंग के दौरान यह साफ साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे अब रिश्ते कैसे होंगे, इसका अब मूल्यांकन करने का समय आ गया है। ये इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर एक बड़ा धड़ा वो दबाव डाल रहा है उद्धव ठाकरे के ऊपर कि अब भाई साहब बहुत हो गया। ये सेक्युलरिज्म की टोपी पहनकर हम शिव सैनिकों को टोपी नहीं पहना सकते। कांग्रेस से रिश्ता तोड़ना होगा और संजय राउत को बाकायदा उनकी जगह दिखानी होगी। क्या खबरें आ रही है और बड़े बड़े लीडर अब मीडिया के सामने आकर अपनी बात बता रहे हैं कि मातोश्री के अंदर मीटिंग जो हुई उसमें क्या क्या चर्चाएं हुई है, क्या खबर आई है। आफ्टर सफरिंग अ डिसाइसिव डिफीट in the assembly election, the Uddhav Thackeray-led Shiv Sena UBT is facing mounting pressure from within to break away from the Maharashtra Vikas Aghadi opposition coalition for upcoming local body election. Sources within the party indicated that during the meeting, Uddhav Thackeray addressed the possibility of reassessing whether the MBA alliance has benefited the party or if an independent path would be more advantageous. कल ही हमने बताया था कि ये सुगबुगाहट चल रही है पार्टी के अंदर। अब ये कंफर्म हो गया कि ये कोई और नहीं, कोई नेता नहीं, बल्कि ठीक उद्धव ठाकरे ही मीटिंग के अंदर उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम बीएमसी लड़े, क्योंकि अब आखिरी रास्ता उद्धव ठाकरे के लिए बस एक ही है कि उनको बीएमसी में जीतना पड़ेगा। और अगर बीएमसी हाथ से निकली तो ये पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी, खंड खंड विखंड हो जाएगी। जितने लोग बचे हुए हैं वो सब सिंधे गुट में जाकर के शामिल हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ जाएंगे। तो वो एसेस कर रहे हैं कि जो कुछ भी बचा खुचा हमारे पास है उनकी क्या राय है। और इसलिए मातोश्री में जब मीटिंग हुई उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि बीएमसी या तमाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हम कांग्रेस का साथ लें या फिर हम अकेले लड़ें। और जब यह खबर सामने आई तो सबसे ज्यादा डर किसको लग रहा है कि जिनकी हालत खराब होने वाली है, ये कांग्रेस और शरद पवार के गोद में उद्धव ठाकरे को बिठाने वाला कोई और नहीं, ये संजय राउत थे। अब संजय राउत के खिलाफ भी मीटिंग के अंदर कि भाई साहब ये जो जिस तरह की बातें करते हैं उससे लोग नाराज हैं, इनका मुंह बंद कराया जाए, इनको उनकी हैसियत दिखाई जाए। और इसलिए जब यह खबर आई तो फौरन आज अवतरित हुए। जो उनका रोज 10 बजे सवेरे जो भोपू बजता है वो बजाना उन्होंने शुरू किया। मीडिया वालों ने पूछा कि खबर आ रही है, आपके ही लोग बता रहे हैं, आपके ही कार्यकर्ता बता रहे हैं, आपके लीडर बता रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं जो मातोश्री के अंदर मीटिंग के
मीटिंग में मौजूद थे कि उद्धव ठाकरे ने यह बात कही है, कांग्रेस से अलग होने का रास्ता उस लिए ऑप्शन तलाशा जा रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मीडिया वालों से पूछे आपकी क्या चिंता है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जो फैसला लिया जाएगा वो लिया जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि संजय राउत ने डिनाय नहीं किया, संजय राउत ने भी एक तरीके से हामी भर दी। ये नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा हम सोचेंगे, जो फैसला होगा बाद में देखा जाएगा। संजय राउत तो बच गए, लेकिन बाकी लीडर सामने आ गए। क्या खबर आई? अंबादास दानवे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सीनियर शिवसेना यूबीटी लीडर, एक्नॉलेज्ड the growing sentiments within the party that we should contest coming elections on our own. During the meeting, defeated candidates voiced concern about rebels of allied parties, citing instances where Congress and NCP SP failed to provide adequate support. Several party leaders said the alliance with Congress has alienated their traditional voter base. They advocate for an independent approach focused on Hindutva and son of the soil as core principles. मीटिंग हुई मातोश्री के अंदर। ये सारी जानकारी कोई और नहीं, अंबादास दानवे वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल में शिवसेना यूबीटी के वो लीडर हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने कह दिया ये बात कि हार की वजह दो है। एक, ये एनसीपी और कांग्रेस इन्होंने साथ नहीं दिया, मेहनत नहीं की, और इन्होंने रेबल खड़ा कर दिए। जहां हम लोग खड़े थे वहां मालूम चल रहा है कि कोई रेबल खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ तो धोखा हुआ। और दूसरी चीज कि हमने इन लोगों से हाथ मिलाया तो हमारे कोर वोटर जो हैं वो छिटक गए। हमको वापस हिंदुत्व पे आना होगा, हमें वापस सन ऑफ द सॉइल, धरती पुत्र की राजनीति करनी होगी। कहने का मतलब यह कि हमने सावरकर को भी तिरस्कृत कर दिया, बाला साहब ठाकरे को भी हमने साइडलाइन कर दिया। हम टोपी पहन करके मुसलमानों के वोट के चक्कर में हम उस राह पे चल गए कि जिससे हमारे वोटर, हमारे समर्थक, हमारे शिव सैनिक नाराज हो गए। ये मीटिंग में ये बातें हो रही है। कहने का मतलब ये कि बस मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और इस एमबीए के अंदर बवाल कटेगा। ये अकेले नहीं है, हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है। अ फॉर्मर लेजिस्लेटर स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड आवर वोटर्स वेर ऑलवेज अगेंस्ट कांग्रेस एंड टिल्टेड टुवर्ड्स हिंदुत्व आइडियोलॉजी। दैट वाज वन ऑफ द रीजन व्हाई आवर पार्टी could not get enough support in our traditional strongholds. We have urged Uddhav ji to take a relook at the MVS utility for us and decide since the civic poll are likely to be held early next year. एक पुराना विधायक है जो चुनाव हारा हुआ है, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है। उसने कहा कि हमारा नाम मत लीजिएगा, लेकिन अब आपको मैं बताता हूं मीटिंग में क्या हुआ। हम लोगों ने साफ साफ कह दिया भाई कांग्रेस से अब रिश्ता तोड़ लीजिए, और अगर नहीं तोड़ा तो इसका मतलब पार्टी और टूटेगी। क्योंकि ये साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कोर वोटर है वो तो कांग्रेस एनसीपी से ही लड़ते आए हैं, हमारी विचारधारा नहीं है, हमारी जगह नहीं है। और हम लोगों ने कहा है कि अगर बीएमसी का चुनाव लड़ना है, सिविक पोल लड़ना है, पूरे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले अर्ली दिस नेक्स्ट ईयर, फरवरी मार्च के अंदर जो है फिर से चुनाव हो जाएगा वहां पे, तो हमको अलग रास्ता निकालना पड़ेगा। एक और लीडर शिवसेना के सामने आए, वरिष्ठ लीडर हैं अरविंद सावंत, साउथ मुंबई एमपी एंड सीनियर पार्टी लीडर स्टेटेड इट इज ऑब्वियस दैट वी विल असेस what happened with respect to seat sharing and during the election campaign. Our allies failed to rein in their rebel which led to the defeat of our candidates. If this happens, a party may think it is better off without a coalition. Remember, we had 63 seats
when we had contested on our own in 2014। साफ साफ कहते हैं कि भाई अकेले हम बेहतर थे, अकेले हम चुनाव लड़े, बिना बैसाखी के, बिना कांग्रेस, बिना एनसीपी के हमें 63 सीट्स मिले थे। मतलब ये सारे लोग अब यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चक्कर में और बर्बादी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कांग्रेस पार्टी, ये राहुल गांधी की जो नाव है, ये तो डूबता हुआ जहाज है। इस पे अगर हम बैठे तो हम भी डूब जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। और जब ये सारी चीजें हो रही है तो कांग्रेस पार्टी भी नजर रखी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी नजर रखी हुई है। मीडिया वालों को फोन करके पूछा जा रहा है, मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं फोन करके कि सर ये क्या हो रहा है, ये उद्धव ठाकरे तो आपको छोड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो उन लोगों का भी साफ साफ कहना है कि अच्छा वो छोड़ के चला जाए। ये जो हमारे लिए भी दिक्कत कर गया, हमारे भी वोटर्स भी कंफ्यूज हो गए, हम ढंग से प्रचार प्रसार नहीं कर सके, हमारा आइडियोलॉजिकल मिलान नहीं है। तो बड़े लीडर सामने आ रहे हैं। रिस्पॉन्डिंग टू दीज डेवलपमेंट्स, बाला साहब थोरट, senior Congress leader said, each party has a right to decide whether to stay in a coalition or contest election on its own. We will react if the Sena UBT leadership takes any such decision. Congress leader Vijay Wadettiwar said there was loss and gain in alliance, but just as they want self-reliance, we also want it. Therefore, इट इज अ मैटर ऑफ डिजायर। गठबंधन टूट रहा है। बाला साहब थोरट बड़े लीडर हैं, पार्टी चीफ रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के रेस में थे ये। बाला साहब थोरट ने कहा कि हर पार्टी इंडिपेंडेंट, अगर उनको गठबंधन को बचा के रखना चाहिए था तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब बेकार की चीजें हैं। यही कहा जाता। अंदर क्राइसिस होती है, टीवी पे आकर के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कोई क्राइसिस नहीं है, गठबंधन इंटैक्ट है, कुछ नहीं टूटने वाला, कुछ नहीं होने वाला, यही कहा जाता है। ये सीनियर मैच्योर्ड लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई शिवसेना अगर ये सोचती है तो वो तो आजाद है ये सोचने के लिए। मतलब जल्दी सोचो, जल्दी डिसाइड करो और जाओ, और जब आप डिसीजन ले लोगे तब फिर हम अपना स्टैंड बताएंगे। और दूसरे लीडर, कांग्रेस लीडर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देखिए तो इच्छा है अपनी अपनी, आपको आजादी चाहिए, आप अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम लोग भी लड़ना चाहते हैं। वी ऑल्सो डोंट वांट यू, नहीं चाहिए आपकी कोई सहायता, आपकी वजह से हम हारे। तो अभी यही हो रहा है महागठबंधन में ही, ये महाविकास अघाड़ी के अंदर यही चल रहा है। ये तीनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और सब अलग अलग रास्ते अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर ही बगावत पूरी तरीके से जोर मार रहा है। उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस पार्टी से अपना रास्ता अलग करें या फिर एक और बगावत, एक और टूट के लिए वो तैयार रहें। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।